इसमें माता पिताओं, भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु। दुनिया की नज़र में महान वही होता है जिसके पास अपार धन संपत्ति होती है, मान सम्मान होता है, समाज में इज्जत होता है। और इसकी प्राप्ति हेतु इसीलिए मनुष्य भी अपने जीवन के हर पल और क्षण में यही सोच लेके चलता है, यही तमन्ना करता है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी धनवान हो सकें, जैसे कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकें, जिससे हमारा भी समाज में सम्मान हो और लोगों में हमारा प्रतिष्ठा हो। और इसकी प्राप्ति हेतु बहुत बार इसलिए लोग गलत रास्तों को भी अपनाने में संकोच नहीं करते। साधारण रूप से अभी आधुनिक तरीके में हम देखें, समाज में देखें, लोग घूसखोरी, बेईमानी और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको वे लोग धन अर्जित करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। और जानते हुए भी, समझते हुए भी इन सारे रास्ताओं को, विकल्पों को वे प्रयोग करने से हिचकते नहीं हैं, क्योंकि यही नासमझी है। इसी संदर्भ में आज प्रभु प्रवचन हम लोगों को जो दिया गया है, जिस तरह से शिष्य आपस में बातें कर रहे थे कि महान कौन बनेगा, सबसे बड़ा कौन बनेगा ईश्वर के राज्य में। और प्रभु यीशु ख्रिस्त को इनके बारे में भली भांति वो जानते थे कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए वो उनको पूछते हैं कि रास्ते में आप लोग किस बारे में बात विचार कर रहे थे। और शिष्य सब चुप रह गए, क्योंकि उनको पता था कि वे किस विषय पर बातें कर रहे थे। हम भी उन शिष्यों की तरह केवल नहीं, लेकिन मनुष्य कभी कभी हमारे साथ जानते हुए भी हमारे साथ नासमझी होती है, और हम जो क्षणिक खुशी देता है उसको जीवन का आधार मान के चलने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन वो वास्तविक खुशी नहीं दे सकती है। कोई भी दुनिया का धन संपत्ति बिल्कुल ये क्षणिक शांति सुख दे सकती है, लेकिन वास्तविक सुख इन धन दौलत से नहीं मिलने वाली है। वास्तविक खुशी ईश्वर से मिल पाएगी। और इसका अच्छा उदाहरण हम भारत देश के हैं, और उसका अच्छा उदाहरण मदर तेरेसा सबसे सटीक उदाहरण होगी आज के दिन में। वो अपने सेवा के कार्य के द्वारा दुनिया में महान, दुनिया में पूरे दुनिया में जानी जाती है, करुणा की माता के रूप में, अपने सेवा के द्वारा। और उनके सेवा जो प्राप्त कर रहे थे वे लोग कौन थे? वृद्ध थे, बच्चे थे, असहाय थे, गरीब थे। ये वही बच्चों का प्रतीक है जो अपने आप को अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाते हैं। उनको हमारी सहायता है। मदर तेरेसा, इनको सहायता करने के बाद उनको क्या मिला? क्या उनको धन मिली? उनको शोहरत मिली? उनको क्या कुछ लोग डोनेशन दिए? ये सारी चीज़ें उनके काम को देते हुए लोगों ने उनका ये सब प्राप्ति हुई। लेकिन उसके अंतरात्मा में जो जब काम कर रही थी, वो इनकी प्राप्ति के लिए नहीं, लेकिन ईश्वर की सेवा के लिए कर रही थी। एक निस्वार्थ सेवा का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। और इसके द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें यही कहना चाह रहे हैं, हम प्रत्येक ख्रिस्तियों को, कि हमारे अंतरात्मा में वही सेवा की भावना होनी चाहिए। हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस कामना के साथ, उस मनोकामना के साथ जो पूर्ण रूपेण, जिस तरह से मदर तेरेसा ने अपनी सेवा को लोगों को समर्पित कर पाई, हम भी कर पाएंगे। ये संभव होगा जब हमारे अंतरात्मा में ईश्वर होगा। हम नाम कमाने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए नहीं, लेकिन वो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा कर पाएंगे। इसी संदर्भ में जब पोप फ्रांसिस एशिया के दौरे पर आए थे, शायद इंडोनेशिया में, उन्होंने कहा जब गरीबों के प्रति हमारी मनोभावना कैसी होनी चाहिए। उनका एक शब्द बहुत ही अच्छा रहा, जब आप गरीबों को दान देते हो, अपने हाथों से दान देते हो, तो आप उस पैसा चाहे कॉइन हो, उसको दूर से गिराना नहीं उनके हाथ में, लेकिन गरीब का हाथ और आपका हाथ उससे मिलता हुआ हो, टच करे, स्पर्श करे, उस व्यक्ति में अलग महसूस होगी
कि ये जो व्यक्ति दान दे रहा है वो प्यार भी, और प्यार उसके साथ साथ में प्यार भी दे रहा है। इसलिए प्रभु के इन वचनों को हम उनकी गहराइयों को समझें। वहीं पर सेवा की सेवा संभव है जहाँ पर स्वार्थ नहीं है, जहाँ पर घमंड नहीं है, जहाँ बदला लेने की भावना नहीं है, जिसके विषय में आज का दूसरा पाठ कहता है। इसलिए अगर हमारे अंतरात्मा में वही जो दूसरों से बदला लेने वाली भावना होगी, स्वार्थी की भावना होगी, ईर्ष्या की भावना होगी, हम आगे नहीं जा पाएंगे। कुछ समय के लिए लगेगा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें नहीं। हम ख्रिस्तियों के लिए ईश्वरीय गुण है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वही हम लोगों को ईश्वर के करीब लेके जाएगा। इसलिए आइए इन प्रभु के वचनों को मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन में उस सेवा की भावना को पनपने दें जो मदर तेरेसा, जो प्रभु यीशु के स्वयं और अन्य लोग जो संत हैं वो कर रहे हैं, उनसे सीखें और अपने जीवन में नयापन लाएं और दूसरों के जीवन में भी खुशी का संदेश दे सके। ईश्वर हम सबको आशीर्वाद दे। जय यीशु।